हेलो एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एआईबी का जो भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था, लेकिन आज हम संविधान में मौलिक कर्तव्य के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं सब में ये चीज़ें पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, बी ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए, सी ऑप्शन है केवल गैर नागरिकों के लिए, डी ऑप्शन है केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेलेक्ट करिए। तो इनमें से हमारा जो बी ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए, यही हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम, यूपीएसआई का है, ये जितने भी एग्ज़ाम आप लोगों के हैं, ये सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य में से, संविधान के मौलिक कर्तव्य से सारे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपके फैमिली मेम्बर में या आपका कोई फ्रेंड, कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो उन तक आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये अच्छी वीडियो उन तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए है देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, बी ऑप्शन है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सी ऑप्शन है ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, डी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। देखिए इसमें क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं। तो इनमें से हमारा जो सी ऑप्शन है ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है लोक चुनाव में मतदान करना, बी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी ऑप्शन है वैधानिक प्रवृत्ति विकसित करना, और डी ऑप्शन है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। इसमें से हमारा दोस्तों सही आंसर क्या होगा, सेलेक्ट करिए। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, लोक चुनाव में मतदान करना, ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन 4 की तरफ दोस्तों। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए ऑप्शन है पहले, बी ऑप्शन है दूसरे, सी ऑप्शन है तीसरे, डी ऑप्शन है चौथे। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेलेक्ट करिए। सी ऑप्शन हमारा तीसरा, ये सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 की तरफ। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं? 4 ऑप्शन हैं।
ए है भारत के राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन है लोकसभा में, सी ऑप्शन है राज्यसभा लोकसभा दोनों में, डी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल में। कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा इस सी ऑप्शन, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6 की तरफ। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है आंशिक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सेलेक्ट करिए। हमारा बी ऑप्शन सही होगा, नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 7 की तरफ। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 3 का, सी ऑप्शन है भाग 4 एंड डी ऑप्शन है भाग 4 का। तो हमारा इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? कोई एक ऑप्शन सही है, सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, भाग 4 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? ए ऑप्शन है 51 का, 51 का, बी ऑप्शन है 51 का खा, सी ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन है 52। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन, 51 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन 9 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है अमेरिका से, बी ऑप्शन है ब्रिटेन से, सी ऑप्शन है रूस से और एंड डी ऑप्शन है फ्रांस से। तो सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों? रूस से, सी ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है आप नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा मौलिक कर्तव्यों जो है, संविधान का मौलिक कर्तव्यों को ये रूस से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन 10 की तरफ दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1976 एंड डी ऑप्शन है 1978। तो इनमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा 1976, सी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 11 की तरफ। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है 43। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 42वां संशोधन 42। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है राजीव गांधी एंड डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आप ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 13 की तरफ। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। ये है संविधान संशोधन द्वारा, बी है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, डी ऑप्शन है संसद द्वारा विधेयक पारित कर। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संविधान
संशोधन द्वारा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप कहीं नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 14 की तरफ। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ए ऑप्शन है स्वर्ण सिंह आयोग, बी ऑप्शन है सरकारिया आयोग, और सी ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी आयोग, एंड डी ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता आयोग। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह आयोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 15 की तरफ। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ए है 9, बी है 10, सी है 8 और डी है 7। इन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 10। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 16 की तरफ। भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 11। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है 42वें, बी है 44वें, सी है 78वें एंड डी है 86वें। तो एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन क्या है? हमारा डी ऑप्शन है 86वें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 18 की तरफ। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, बी ऑप्शन है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, सी ऑप्शन है माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सेलेक्ट करिए जल्दी से। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। ये हमारे 46वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपने आप नोटबुक में, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि 86वें संविधान संशोधन में में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 86वें जो संविधान संशोधन में यही जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इस चैनल पर बने रहें, जितने भी जुडिशियल एग्ज़ाम की है प्रिपरेशन, इस पे आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।